रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम मोहसिन नकवी और आप देख रहे हैं मोहसिन नकवी यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बारे में और लास्ट वीडियो में हमने आर्क लेंथ और टेंजेंट से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम 3 डेफिनेशन को डिस्कस करने चले हैं। बेसिक जो हमारी डेफिनेशन जिसको हमने डिस्कस करना था वो था नॉर्मल प्लेन के बारे में, बट नॉर्मल प्लेन को डिफाइन करने के लिए फर्स्ट 2 डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इस वजह से पहले उन 2 डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दिस हम अपनी प्रॉपर डेफिनेशन नॉर्मल प्लेन को डिस्कस करते हैं। तो आइए आज के लिए डेफिनेशन देखते हैं कि कौन सी डेफिनेशन है। फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है टेंजेंट लाइन की। टेंजेंट लाइन क्या होती है? अ लाइन दैट टच द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट। टेंजेंट लाइन बेसिकली हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व को जस्ट एक पॉइंट पे टच करे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कर्व है, इस कर्व का नाम हम सी रख लेते हैं। सी हमारे पास एक बेसिक कर्व है। लो सी के ऊपर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं पी एन टू एस। सी हमारे पास एक कर्व है और कर्व के ऊपर हमने क्या लिया? एक पॉइंट। उस पॉइंट का नाम क्या रख लिया? पी एन टू एस। अब टेंजेंट लाइन क्या होती है? टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन है जो कर्व को जस्ट एक पॉइंट पे टच करे। इट इज नोन एज अ टेंजेंट लाइन। ये जो लाइन है इसको हम टेंजेंट लाइन का नाम देते हैं। टेंजेंट लाइन क्या होती है? अ लाइन दैट टच द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट, इट इज नोन एज अ टेंजेंट लाइन। आफ्टर दिस हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है नॉर्मल लाइन की। नॉर्मल लाइन क्या होती है? अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। नॉर्मल लाइन एक ऐसी लाइन है जो कि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बने। यानी ये आपके पास एक कर्व था, कर्व के ऊपर आपने एक पॉइंट लिया, पॉइंट के ऊपर आपने एक टेंजेंट ड्रा किया, तो नॉर्मल लाइन क्या बनेगी? ऐसी लाइन होगी जो कि इस टेंजेंट पे जाकर परपेंडिकुलर बने। टेंजेंट लाइन, नॉर्मल लाइन हमारी एक ऐसी लाइन होगी जो कि इस टेंजेंट पे जाकर परपेंडिकुलर बनेगी। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बने, वो इस पॉइंट पे भी हो सकती है, इस पॉइंट पर भी हो सकती है। यानी किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रा कर लें वो इसकी नॉर्मल लाइन कहलाएगी। तो एक नहीं, एक लाइन पे आप इनफाइनाइट जो है लाइंस ड्रा कर सकते हैं। तो ये सारी लाइंस जो कि हमारे पास टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बन रही हैं, इन सबको हम नाम देते हैं नॉर्मल लाइंस का। क्या डेफिनेशन है नॉर्मल लाइन की? अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। ऐसी लाइन जो कि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बने उसे हम नॉर्मल लाइन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है लास्ट डेफिनेशन, जिनको स्टडी करने के लिए ये फर्स्ट 2 डेफिनेशन हमने डिफाइन की हैं। लास्ट हमारे पास डेफिनेशन है नॉर्मल प्लेन की। नॉर्मल प्लेन क्या होता है? डेफिनेशन हम कुछ यूं करते हैं कि सी हमारे पास एक कर्व है। जिस तरीके से मैंने एक कर्व सी ले लिया, अब हर कर्व की मैंने स्टार्ट में आपको कर्व की डेफिनेशन में बताया था कि कर्व जो भी होता है उसका कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा, उसमें जितने भी पॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे सबका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन फिक्स होगा और हर कर्व की कोई ना कोई इक्वेशन मस्ट है होगी। तो इस वजह से हम आमतौर पर सी जो कर्व सी यूज करेंगे उसकी इक्वेशन लेते हैं r is equal to r of s. Let C be a curve with the equation r is equal to r of s where s is arc length. यहाँ पे s हमारी arc length है, यानी r इस s का फंक्शन है। Let P plus be a point on a curve C. तो हमने एक कर्व लिया, कर्व के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम हमने P रख लिया। आप सेकेंडली कर्व भी ले सकते हैं, यानी आपके पास सबसे पहले एक कर्व है, इस कर्व का नाम C रखा और इस कर्व की जो इक्वेशन है वो है r is equal to r of s। उसके बाद हमने क्या किया? इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम हमने क्या रख लिया? P of s। डिफाइन करते चले, C कर्व है, इक्वेशन r of s है, P of s उसके ऊपर हमने एक पॉइंट लिया, वो जो हमने पॉइंट P लिया है, let T be a tangent at point P of s of a curve C। जो आपने पॉइंट P लिया है उस पे हमने एक टेंजेंट ड्रा किया। अभी मैंने आपको बताया कि टेंजेंट हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है, टेंजेंट बेसिकली
एक ऐसी लाइन है जो कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए गुजरे। टेंजेंट हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो किसी भी कर्व को क्या करेगी, जस्ट एक सिंगल पॉइंट पे टच करे, उसे हम टेंजेंट लाइन का नाम देते हैं। देन यहां से हमारी नॉर्मल प्लेन की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। डेफिनेशन क्या है, अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट P, ऐसा प्लेन जो पॉइंट P में से गुजरे। नॉर्मल प्लेन क्या होता है, नॉर्मल प्लेन अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट P, ऐसा प्लेन जो पॉइंट P में से गुजरे। अब इस पॉइंट P में से एक जो प्लेन होगा वो किस तरीके से गुजर सकता है, यूं भी आ सकता है। प्लेन आपके पास ये वाली शेप प्लेन की होती है, यानी इस तरह के, ये शेप है प्लेन की। अब ये जो प्लेन है ये इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है, यूं भी आ सकता है, यानी किसी भी तरीके से गुजर सकता है। बट नॉर्मल प्लेन की कंडीशन क्या है, अ प्लेन passing through the point P and perpendicular to the tangent at point P। नॉर्मल प्लेन एक ऐसा प्लेन होगा जो पॉइंट P में से गुजरेगा और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। ऐसा प्लेन जो पॉइंट P में से गुजरे और उस पॉइंट पे जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है उस पे वो क्या बने, जो उस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रा किया हुआ है तो वो उस पे परपेंडिकुलर बने, तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल प्लेन। देखिए आपके पास ये एक टेंजेंट है, ये कर्व है, ये उस पे हमने टेंजेंट डिफाइन किया। अब आप क्या करें, यहाँ पे लाइंस ड्रा करें, ये लाइन इस पे नॉर्मल बनेगी, क्यों, क्योंकि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे लाइन ले लेते हैं इस पॉइंट P के अलावा, तो ये भी लाइन उसकी नॉर्मल बनेगी, गौर से देखते जाइएगा। थर्ड, अगर आप यहां पे लाइन ड्रा करते हैं तो ये भी उसकी क्या बनेगी, नॉर्मल लाइन बनेगी, किसकी, टेंजेंट की। क्यों, ये सारी लाइंस जो हैं ये बेसिकली हमारे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बन रही हैं, तो ये सारी लाइंस इसकी क्या कहलाएगी, नॉर्मल लाइंस। अगर आप इन लाइंस का यूनियन ले लें, इन लाइंस को आपस में कंबाइन करके एक प्लेन बना लें, तो जिस तरीके से ये लाइंस इस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर थी, तो प्लेन क्या था, प्लेन इज अ यूनियन ऑफ लाइंस। प्लेन भी तो हमारे पास लाइंस का एक यूनियन ही होता है, सो ये प्लेन भी इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। सो ऐसा प्लेन जो पॉइंट P में से गुजरे, दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, ऐसा प्लेन जो पॉइंट P में से गुजरे, यानी उस पॉइंट में से गुजरे जहां पे आपने टेंजेंट ड्रा किया हुआ है। दूसरी बात, ऐसा प्लेन जो उस पॉइंट में से गुजरे जहां पे आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, और दूसरी बात ये कि वो उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बने, उस टेंजेंट पे क्या बने, परपेंडिकुलर। तो इस तरह के प्लेन को हम बोलते हैं नॉर्मल प्लेन। अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट P and perpendicular to the tangent at point P is called normal plane। ऐसा प्लेन जो पॉइंट P में से गुजरे, पॉइंट P कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट जिस पे आपने टेंजेंट ड्रा किया हुआ है उसमें से गुजरे, और दूसरी बात उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्लेन। अब यहाँ पे ये देख लें कि अगर हमारे पास ये एक पॉइंट है इस मार्कर का, तो ये प्लेन है। अब ये प्लेन यूं भी तो इसमें से गुजर सकता था, अब ये पैरेलल बनेगा, क्योंकि इसकी जो लाइनें हैं प्लेन की और ये जो हमारे पास टेंजेंट लाइन है ये बिल्कुल सेम है, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये पैरेलल बनेगी। अब अगर इस पॉइंट से हमने गुजरना है मार्कर से और प्लेन हमारा यूं आकर कट करता है, तो इसका मतलब ये है कि इस प्लेन पे, ये जो प्लेन है हमारा, इस पे जितनी भी ये लाइंस हैं ये सारी की सारी लाइंस इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हैं। सो ये प्लेन हमारा क्या कहलाएगा, ये प्लेन जो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, यानी ऐसा प्लेन जिसकी सारी लाइनें इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा कहलाएगा नॉर्मल प्लेन। अब यहाँ पे देखें कि अगर प्लेन यहां से गुजर रहा है, जिस पार्ट से गुजर रहा है, अगर हमने टेंजेंट ड्रा किया हुआ है, इसको गौर से देख लें कि अगर हमने टेंजेंट ड्रा किया हुआ है इस ब्लैक
हिस्सा पे, यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रा किया हुआ है, प्लेन इस जगह से गुजर रहा है, तो अब ये प्लेन नॉर्मल नहीं बनेगा क्योंकि टेंजेंट तो हमने इस जगह पे ड्रा किया हुआ है और प्लेन नीचे से गुजर रहा है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूं कि अगर आपके पास एक कर्व था, आपने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और पॉइंट पे आपने टेंजेंट भी ड्रा कर लिया और आपके पास जो प्लेन है वो प्लेन कहां से गुजर रहा है परपेंडिकुलर, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, बट वो पॉइंट जिस पे आपने टेंजेंट ड्रा किया हुआ था उसमें से नहीं गुजर रहा, तो आपके पास ये नॉर्मल प्लेन नहीं होगा। नॉर्मल प्लेन उस वक्त बनेगा जब ये उस पॉइंट में से गुजरे जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रा किया था। दूसरी बात, ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, तब हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल प्लेन। तो आज की वीडियो में हमने 3 डेफिनेशन को डिस्कस किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल प्लेन, यानी इस नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन हम ड्रा करेंगे। 2 फॉर्म्स उसकी ड्रा करनी होगी, एक कार्टेशियन फॉर्म और दूसरी हमारे पास होगी इसकी वेक्टर फॉर्म। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको क्लियर हो चुकी होगी। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।